अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ना आपको मोहम्मद उस्मान, ठीक है, जो यूएचएस की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरिट नंबर 1 पे आए थे, वो आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने कैसे एमडी कैट किया था, ठीक है, और किस तरीके से आप लोगों को एमडी कैट करना चाहिए। यानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो बताएंगे। इन बातों को आपने गौर से सुनना है। बाकायदा इनको ना एक साइड पे ना एक पेज पे लेके ना अपने पास रख लेना है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो सामने इनको रख लेना, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उस्मान। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। मेरा यूएचएस की मेरिट लिस्ट में और किंग मेरिट लिस्ट में रैंक फर्स्ट आया। तो आज मैं आपको सारी अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा और बताऊंगा कि मैंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया। बिसाइड्स मैं एक ऑलरेडी एमबीबीएस स्टूडेंट भी था, लेकिन मैंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया ये मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगा। तो मेरे मैट्रिक 2019 की है और उसमें मेरे 1080 आउट ऑफ 1100 थे। और एफएस मेरी कोविड बैच की है, उससे मेरे 1100 आए थे। तो कोविड बैच, फिर उसके बाद मैं 2021 का एमकैट हुआ था। उस टाइम मुझे बिल्कुल गाइडेंस नहीं थी, मतलब मालूम नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में वो वाइट बच्चा था जो एमकैट की तरफ आ रहा था। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड करे कि आपने कैसे करना, कैसे पढ़ना। तो गाइडेंस की कमी की वजह से मेरा 21 का एमकैट नहीं हुआ। तो मैंने फिर दोबारा गैप ईयर लेने का सोचा। गैप ईयर में मैंने क्या होता है दोबारा से तैयारी की, लेकिन आपको मालूम होगा कि जैसे कि पीएमसी का टेस्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट तरह के क्वेश्चन दिए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में भी मेरा मेरिट क्यों नहीं सिक्योर हुआ। मेरी फेलियर की रीज़न उसमें 2022 में क्यों नहीं हो पाई। तो वो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ ली थी, बहुत ज़्यादा मटेरियल, वास्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया था, हर प्रोविंस की बुक पढ़ ली थी और हर तरह के मतलब हर तरह का पढ़ लिया था। तो उसकी रीज़न के मेरे बैक माइंड में था कि 2021 में जो टेस्ट हुआ था पीएमसी का पर्सनल मेडिकल कमीशन ने जो दिया था, तो उन्होंने हर तरह के क्वेश्चन दिए थे ना। तो मेरा माइंड सेट ये बन चुका था कि अब भी नेक्स्ट ईयर ऐसे होगा। मैंने इतना पढ़ा कि मतलब सिलेबस की जो बाउंड्री होती है उसको क्रॉस कर ली। उसका रिजल्ट ये हुआ कि टेस्ट से पहले मैं इसको ना वो नहीं कर पाया, मतलब बाउंड्री को अरेंज नहीं कर पाया और मेरा मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया, वो पाइल अप हो गया, जिस वजह से 2022 में भी मेरा एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया 2023 के बाद स्टार्ट में। 2023 में मैंने फिर सार्ट स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया। हाँ, तो उसमें मेरा फिर नेम आ गया बैच 27 में। जो 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एमकैट क्लियर हो गया था वो बैच 27 में गए थे और मेरा फिर सार्ट स्कॉलरशिप में नेम आ गया था ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बांग्लादेश में बैच 27। तो मैं फिर बैच 27 में चला गया और फिर मैंने 2023 में भी मैंने एमकैट देने का सोचा। 2023 में फिर मैं आपको बता दूं, मेरा 2023 में यूएचएस से मैंने एमकैट दिया था। उसमें मेरा ये हुआ था कि एमकैट से कोई 3-4 महीने पहले हमारा नाम आ गया था बांग्लादेश में, तो हम चले गए थे, मैंने एमकैट स्टडी छोड़ दी थी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने एमकैट जब 2023 का दिया था तो उसमें मेरे कम मार्क्स क्यों आए थे कि मेरा एसएमसी में एडमिशन हुआ तो मेरा ड्रीम कॉलेज अचीव नहीं हो सका था। उसमें मैं आपको रीज़न बताता हूँ और वो रीज़न एक जेन्युइन है ताकि हर स्टूडेंट उसको ग्रैस्प करे और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करे। तो 2023 में मेरे साथ ये हुआ था कि आपको मालूम होगा कि 2023 के यूएचएस के एमडी कैट में जो पेपर कोड सी था उसके अंदर 201 एमसीक्यूज से उसमें मेरे एमसीक्यूज डबल था। अब मेरा क्या होता मसला उसमें कि मैंने एक बबल मेरा शफल हुआ, मैंने 19 में फिल करना था, मैंने उसको 20 में कर दिया, 20 को 21 में कर दिया और मैं यूँ करता गया यहाँ तक कि मैं जब 40 तक मैंने बबल्स फिल कर लिए तब मुझे जाके मालूम हुआ कि मैंने तो 20 बबल्स गलत फिल कर लिया। जस्ट इमेजिन 20 बबल्स मैंने गलत फिल कर दिए, जिसकी वजह से मेरे 20 मार्क्स डिडक्ट हो गए। उसके बाद एमकैट के टेस्ट के दौरान जब ये कुछ आपके साथ हो जाए तो आप अपने क्या देखें नर्व्स की किस तरह कंट्रोल कर दो। तो बस मैं परेशान हो गया। तो लेकिन मेरे इतने मार्क्स आ गए कि मेरा एसएमसी में एडमिशन हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ड्रीम अचीव नहीं हुआ था। तो जब मेरा एसएमसी में एडमिशन हो गया तो पेरेंट्स ने कहा कि आप बांग्लादेश बैच 27 को छोड़ दें और पाकिस्तान आ जाएं। मैं पाकिस्तान आ गया, लेकिन स्टिल जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी कि मैंने किंग एडवर्ड का मेरिट पोजीशन फर्स्ट लेनी है, तो वो मेरा अचीव नहीं हुआ था। तो मैं एसएमसी आया तो यहाँ पर भी मेरे माइंड में वही था कि मैंने किंग एडवर्ड का मेरिट पोजीशन मैंने अचीव करनी ही करनी है। और मेरी जो ये विश थी ये मेरी बिफोर क्लास 9 थी। मेरे एक सर थे, वो बताया करते थे, मतलब सक्सेस स्टोरी सुनाया करते थे। हमारे एक मुजफ्फरगढ़ के एक सीनियर भाई थे मशहूद इकबाल, वो मुजफ्फरगढ़ के थे जो जिन्होंने मतलब पोजीशन ली थी और मेरिट 1 बंदा आई थिंक सो उनका। तो दूसरा सर ने कहा उसके बाद मुजफ्फरगढ़ से कोई बच्चा भी मेरिट 1 के लिए नहीं गया। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन थी। तो उस बात को मैंने अपने माइंड में रखा। तो यही वजह बनी कि मेरा वो ड्रीम था कि मैंने मेरिट पोजीशन 1 अचीव करनी है। तो फिर एसएमसी में आ गया बैच 28 में। तो अब मैंने एसएमसी में मैंने कहा स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, लेकिन फिर वही कि मेरा ड्रीम तो अचीव हुआ नहीं है। थोड़ा सा मैंने एमबीबीएस पढ़ा, उसके बाद दोबारा से मैंने कहा नहीं मैंने दोबारा टेस्ट देना है। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा तैयारी करना शुरू की। फिर मैंने कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं की। मैंने जस्ट डॉक्टर अब्दुर्रहमान की गाइडेंस के अंदर रहते हुए, डॉक्टर मुईज़ और डॉक्टर सैर की गाइडेंस के अंदर रहते हुए मैंने स्पार्क एमडी कैट के इन द टेस्ट भी दिए उनके अंडर और उनके लेक्चर्स वगैरह भी लिए, जिसकी वजह से भी उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की और मेरा फिर मैं इस ईयर अपना ड्रीम मैंने अचीव कर लिया। तो इसी तरह से अगर आपके अंदर भी कोई मतलब किसी चीज़ को अचीव करने की, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, कोई इच्छा है आपके अंदर तो आप कर सकते हैं। ये नहीं काम नहीं कर सकते, बस एक गाइडेंस की जरूरत होती है और एक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म और एक अच्छा स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। तो बाकी आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर हम फिर नेक्स्ट आपको देंगे।